इस बात का डर था, बंगाल में वही हो रहा है। वक्फ कानून लागू होने के हफ्ते भर बाद बंगाल में हिंसा की चिंगारी भड़कने लगी है। बंगाल के मुर्शिदाबाद को तो हिंसा का केंद्र बना दिया गया और चंद मुसलमानों ने वहां उपद्रवियों ने आगजनी, लूट और तोड़फोड़ से कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया। बस फूकी, बाइक फूकी, एम्बुलेंस जलाई, थाने को सुलगाया, रेलवे ऑफिस जलाया। जिसकी आशंका पहले से थी, ममता के बंगाल में ठीक वैसा ही हो रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान अपनी हद को लांघ रहे हैं। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल मचा रहा है। रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कहा गया है, जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ अब सड़क से रेल तक आक्रमण करने वाले दंगाई शहर शहर दिख रहे हैं। अब तो दंगाइयों ने रेलवे को भी नहीं बख्शा। रेलवे की प्रॉपर्टी पर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ कर दी। पूर्वी रेलवे ने बताया कि धुलियन गंगा और निमित्ता के बीच करीब 5000 उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिससे कई ट्रेनों पर असर हुआ और लाखों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। ये जो रीलर रूम है इसमें भी आग लगा दिया गया है, तो इसके वजह से कल जो है काफ़ी देर तक जो ट्रेन की जो मूवमेंट है उसमें डिस्टरबेंस था। कई सारी ट्रेन कैंसिल हुआ, कई सारी ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा। भाईजान ने खून की गर्मी दिखानी शुरू कर दी और बंगाल के मुर्शिदाबाद को दंगे का सेंटर पॉइंट बना दिया। ये खौफनाक तस्वीरें देखिए। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में आगजनी की गई। सड़क पर बाइक जल रही है और सड़क पर भीड़ है। बेझिझक तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि आसपास के हिंदू इलाके में मकान और दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई है, लेकिन ममता की पुलिस की ओर से एक्शन के नाम पर कुछ नजर नहीं आता। चुपचाप बैठी रह रही है। मुझे लगता है कि पुलिस को अब समय आ चुका है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को गोली चलाना चाहिए। ममता बनर्जी को इलेक्शन में वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए देश को उनको बेचना पड़े, पूरे समाज को, बंगाली हिंदू समाज को बेचना पड़े, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तस्वीरों को देखिए जो दीदी के बंगाल में अराजकता की गवाही दे रही है। वक्फ कानून विरोधियों की हिंसा में तोड़फोड़ और जमकर आगजनी की गई थी, जिसके सबूत आपके सामने हैं। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। मकानों और दुकानों में खूब तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया गया। इस बस के अंदर हम खड़े हैं, देख के आपको महसूस हो जाएगा कि किस तरह की तांडव गुरुवार को शाम को मचाया गया था। इस बस को देख के आपको देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस बस को जला दिया गया था। इस बस में पैसेंजर्स था, उनको उतार दिया गया, उसके बाद इस बस में आग लगा दिया गया। ये सिर्फ बंगाल को दंगाइयों ने जला डाला है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन नहीं ले पा रही। क्या इसलिए कि वक्फ कानून के विरोध में भीड़ को उकसाने का टेंडर खुद ममता के मंत्री ने लिया है, जो खुद गरम खून की बात करके लोगों को भड़का रहे हैं। ममता के मंत्री ने खून की गर्मी की बात की तो कट्टरपंथियों ने सड़क पर उतरकर उसे साबित कर दिया। खुद बंगाल पुलिस ने माना है कि हिंसा की 115 घटनाएं हुई। कुल मिलाकर 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस दौरान 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। और उसकी वजह है दंगाइयों को मिली खुली छूट। तभी तो मुर्शिदाबाद के धुलिया में 100 से ज्यादा लोगों की हिंसक भीड़ ने ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर को भी फूंक दिया। जिले के जंगीपुर जो है, जंगीपुर का जो डाक बांग्लो ट्रैफिक गार्ड है, इस ट्रैफिक गार्ड के अंदर भी किस तरह से हमला चलाया गया था ये आप समझ सकते हैं। पहले तो देखिए कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर मारा गया था। जब दीदी का बंगाल उपद्रवियों के निशाने पर है, तब भी ममता कट्टरपंथियों को योगी मॉडल की तरह सबक सिखाने के बजाय पूछ रही हैं, दंगा क्यों करते हो। सीएम ममता ने पोस्टर लिखा है कि वक्फ कानून हमने नहीं, केंद्र ने बनाया, उनसे जवाब मांगो। बंगाल में हम ये कानून लागू नहीं करेंगे, फिर दंगा क्यों करते हो। जो भी हिंसा भड़काने वाले हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजनीति के लिए कुछ पार्टियां दंगे भड़काकर फायदा उठा रही हैं। यानी जब दंगाइयों को 2-2 अल्टीमेटम देकर फोर्स को एक्शन की खुली छूट देनी थी, तब हिंसा करने वालों पर ममता दिखाई जा रही है, लेकिन बीजेपी इससे भड़की हुई। ममता बंदोपाध्याय सपोर्ट कर रही है ये वायलेंस को। ममता बंदोपाध्याय इंसाइट कर रही है।
ममता सरकार पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि उनके राज्य में दंगाइयों के माथे पर खून सवार है। विरोध के नाम पर दंगाइयों ने एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। पूरा आग भी लगा दिया गया है। पूरा जो इलेक्ट्रिक लाइट है, जो खिड़की है, जो दरवाजे हैं, जो फर्नीचर है, सब कुछ यहाँ पे कुछ भी यहाँ और मौजूद नहीं है। सब कुछ एकदम तछनछ कर दिया गया है और यहाँ जो ऑफिस था एकदम अबंडेंट हो चुका है।